everyone, this is me Daraksha Khan. Welcome to another vlog and another beautiful day. So guys, आज का जो दिन हो चुका है कुछ ऐसे कि हम हो चुके हैं फ्रेश नहा धो के हम हो चुके हैं फ्रेश और अब जो है वो हम जा रहे हैं मार्केट इसलिए लेने क्योंकि अभी चल रहा है मुहर्रम में होता है सप्तमी के दिन हमारे घर पे फातिया, तो उसके रिगार्डिंग से हमें फातिया का तमाम सामान लेने के लिए जाना है साक्षी। और हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या सामान कहाँ से लेते हैं और इंशाल्लाह हम आपको सप्तमी के दिन का एक ब्लॉग दिखाएंगे कि सप्तमी में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और सब दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम चलते हैं, हो चुके रेडी शेडी, बाल को थोड़ा झाड़ते हैं और उसके बाद फिर हम निकलते हैं साक्षी में मम्मी और हम सामान लेने के लिए, जितने भी तमाम मतलब कि हमारे सामान लेना है, जो भी हम जैसा भी लेना है तमाम सामान लेने के लिए कहाँ से हम क्या क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, आपको सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब चलते रहिए और देखते हैं हम आगे अब क्या होता है। आप मेरे को नहीं पहचान रहे हैं जी अंकल? अच्छा, आप दरक्षा को पहचानते हैं, हमको नहीं पहचान रहे हैं। पहली बार आती है। और गाइस यहाँ पर ही हम बैठे हुए अंकल को लिस्ट देकर के, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहीं से राशन लेते हैं और अंकल यहाँ पे हमारा लिस्ट से सामान निकाल रहे थे जब तक हम वेट कर रहे थे उनका। सो गाइस अब हम गए थे अंदर मार्केट और देख सकते हैं यहाँ पे सावन की कितनी हरी चूड़ियाँ आई थी और यहाँ पर ही मम्मी जो है हर चूड़ी को उठा करके चेक कर रही थी और हम देख सकते हैं यहाँ पे वो मम्मी पहन के चेक करी थी, बट हम ले नहीं सकते गाइस क्योंकि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो इस मंथ हम जो है कुछ न्यू नहीं लेते, तो इसी के लिए मम्मी जो है वापस छोड़ करके अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप। सो गाइज़ अब हम वापस यहाँ पर ही आकर के बैठ चुके थे शॉप पर और अंकल जो है वो हमारा सामान पैक कर चुके थे। सामान जैसे ही निकला गाइज़ वैसे ही अब हम निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि अभी हमें और भी सामान लेनी है। और गाइज़ यहाँ पर ही हम आ चुके हैं ढटकेड़ी और पापा को बुला करके हम पापा को सामान दे रहे हैं। चलिए जी गाइज़ अब हम आ चुके हैं यहाँ पे गणेश मेला कदमा में, यहाँ पे लगता है सब्जी मार्केट। अब जैसा कि देख सकते हैं अब हमें लेना थी कुछ सब्जी गाइज़, तो अब हम चलते हैं और अपना शॉपिंग करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं। एक पाव 40 कुछ लगाइए अंकल। आधा किलो 25, हम भी आधा किलो 25 बोल रहे हैं। गाइस ये बोरा मतलब सॉरी थैला जो है पका कटहल, गाड़ी की चाबियाँ, ये पूरे 10 किलो का, ठीक है। ये मैं ले करके जा रही हूँ और मेरी अम्मी को देख सकते हैं आप। सिर्फ एक पर्स, ये कैसा जुल्म है। बेटी को आपने इतना भारी 10 किलो का थैला धरा दिया। कटहल पकड़ लीजिएगा अम्मी, ये पकड़ा दिए, ये पकड़िए आप, नहीं टांगी नहीं डिक्की में डाल दें। ये गाइस ये थैला लेकर के मैं पूरा घूमी हूँ और मेरी अम्मी कितना बड़ा चीज़ लेके घूमी, अम्मी दिखाओ, ये इतना बड़ा चीज़ लेके मेरी मम्मी घूम रही थी और ये जो थैला लेकर के मैं पूरे मार्केट में अभी हम घूमे हैं। अब हमारा जो मतलब राशन का और ये सब्जी का तमाम काम ये कदमा में आए थे गणेश मेला और अभी देख सकते हैं यहाँ बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। अब हम निकलते गए इस घर के लिए। चलिए जी गाइस अब हम निकलते हैं, हो गया हमारा शॉपिंग ख़त्म, अब हम निकलते हैं घर के लिए। बारिश भी हो चुकी है स्टार्ट, आप देख सकते हैं मौसम बन चुका है और मेरा बाल भी इतना ख़राब हो चुका है। चलिए चलते हैं हम घर। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं फिर से मेरी मम्मी ये थैला छोड़ के और उतना बड़ा सामान लेकर के जा रही है अंदर। ऊपर इतना भारी थैला और ये सब तमाम चीज़ जो है वो लेकर के हम चलते ऊपर क्योंकि मम्मी बहुत हैवी चीज़ लेकर के गई है ऊपर और ये सब हमें लेके जाना होगा। देखिए म्याऊ, ब्लैकी है। सो गाइस इसी के लिए बोला जाता है घर की जो दूसरी बेटी होती है वो घर का दूसरा मर्द होती है और घर की जो छोटी बेटी होती है वो ये है। इधर हो गई।
आओ आओ ना, ये तो सिर्फ घर पे रहती है और कोई काम से कोई वास्ता है नहीं, काम हो नहीं हो भाड़ में जाए, हमको क्या, हमको सिर्फ गेम खेलना है। कपड़ा अप्पी ले आएगी, मम्मी ले आएगी, चप्पल जूता जो लाना है अप्पी मम्मी ले आएगी, हमको सिर्फ घर में रहना है और गेम खेलना है, बस यही करना है। और अब गाइस देख सकते हैं मेरे हाथ का हाल पूरा लाल हो गया। और मेरी मम्मी इतनी भारी चीज़ पकड़ के लेके आई कि बाप रे बाप क्या ही बोलेंगे। और मुझे छोड़ के भी आ गई, बाहर बारिश हो रहा है, भाई थैला पकड़ ले, नहीं कोई थैला पकड़ेंगी नहीं, कुछ नहीं करेंगी। और इसी के लिए बोला जाता है कि घर की बड़ी बेटी को मजाक में नहीं लिया जाता है गाइस, घर की बड़ी बेटी को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम घर की बड़ी बेटी होती है। अभी कटहल का पेड़ जिनसे एक खाना नहीं बनता है वो कटहल का पेड़ लगाने चल रही है। वाह 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 वाह। आइए इधर आइए, कटहल का पेड़ दिखाइए। कटहल लाया कोई और मुंह में पहले किसी गया, इसीलिए कहते हैं घर की छोटी बेटी पेड़ लगाऊंगी। हाँ, घर की जो छोटी बेटी होती है वो यही काम के लिए होती है। बड़ी बेटी लाएगी और छोटी बेटी आराम से बैठ के घर में खाएंगी, यही तो काम होता है। तो गाइज अब हम करेंगे थोड़ा आराम शराम, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा नैप, और अब उसके बाद फिर हम खाना शाना खाएंगे। बाल भी हमारा इतना भींगा है कि सिर्फ एक क्लेचर लगा करके हम कहते हैं बाल खोल के। एक सेकंड चुप हो जाओ ना उमा, तुम कभी चुप ही नहीं रहती हो। और गाइज अब हम जो है व्लॉगिंग के बीच में गाइज जो ये किचन होता है ये समझ जाइए, सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में एक ही किचन है, वो मेरी बहन है होमा, जो कि सिर्फ किचन करती है और सिर्फ किचन। और जब ये स्कूल जाती है तो हम लोग इतने खुश होते हैं कि भाई ये स्कूल में घर मेरा शांत। और जैसे ही 1 बजता है या 12:30 होता है, किचिर 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 किचिर, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब होना है, क्यों होना है, किस लिए होना है, किसके साथ होना है, ये होना है, वो होना है, वैसा होना है, सब कुछ होमा को जानना है और सब कुछ होमा को बताना है। तो आके आदमी 5 मिनट नहीं बैठता और होमा का चिल्लाना शुरू हो जाता है। सो गाइज अब हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और चिल्ला चिल्ली कम करते हैं और करते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद फिर हम आपको आगे की चीज़ें दिखा दें कि हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले हैं। चलिए अब हम करते हैं थोड़ा खाना शाना करने के बाद हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। सो गाइज हम उस वक्त आए थे और आने के बाद हम खाना शाना कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि हम मम्मी रखी थी रोज़ा। अम्मी 1 मुहर्रम से रोज़ा रखती हैं, तो अम्मी रखी थी रोज़ा। तो रोज़ा रखने के बाद में पापा भी नहीं थे घर पे, तो पापा नहीं थे और मम्मी रोज़ा रखी थी, तो सिर्फ हम और होमा बचे थे। तो मम्मी 1 से कुछ फेस्टिवल्स हो, किसी के घर पे शादी हो और मेरा एग्ज़ाम ना आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है गाइस? मतलब इतना शदीद किस्म का दिमाग ख़राब है मेरा, इतना 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 कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो भी सेकेंड हाफ में, मतलब ये करना वो करना, तो बहुत सारे काम में रहते हैं नौमी के दिन हमें। और उसके ऊपर से नौमी के दिन हम अशूरा का रोज़ा रखते हैं। गाइस ये जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ मेरे ख्याल से नाद की है, नाद शुरू हो गया गाइस। अभी यहाँ पे मेन रोड में नाद बजता है, तो वो अब नाद शुरू हो गया गाइस। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ क्योंकि नाद की आवाज़ से मेरी आवाज़ आपको कुछ आएगी नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पे वीडियो रोकती हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह मिलती हूँ कल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम जो है आ गए हैं अनदर डे में, नॉट अनदर ब्लॉग। आज है मुहर्रम का डे 7, जिसे हम कहते हैं सतमी। और आज के दिन हमारे यहाँ पे होता है नियाज़, फातिया, तबरुक जो है हम मतलब कि बांटते हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ लंगर बनता है, मतलब कि खिचड़ा बनता है, हमारे यहाँ पे मलीदा बनता है, शरबत बनता है, और वो तमाम चीज़ें जो है वो हम बांटते हैं इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ शरबत भी बटाया जाता है गाइज़, और खिचड़ा जो बनता है वो भी बटाया जाता है और मलीदा भी बटाया जाता है। तो शरबत बांटने का रीज़न हमारा ये रहता है गाइज़ कि सतमी के दिन से, मतलब कि डे 7 से जो होता है मुहर्रम के सतमी से गाइज़, आज के दिन यजीद जो था वो पानी बंद कर दिया था। तो यजीद जब पानी बंद कर दिया था, तो हम अब कोशिश करते हैं कि जितने भी प्यासे उन सब को पानी पिलाए, शरबत पिलाए। तो मोस्टली मुहर्रम का डे 7 मतलब सतमी के दिन से लेकर 10वीं तक हम सबको पानी पिलाते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं। अब जो है हम चलते हैं गाइज़ आगे दिखाने प्रिपरेशन। आपको सीटी तो मारता होगा, मम्मी जो है वो काबली चना को देख करके सीटी मार रही है। तो काबली चना जो है वो सीटी कुकर में मतलब कि चढ़ाए हम सीटी मार रहे हैं। अब जो है जल्दी से हम जाके खिचड़ा बनाएंगे, मलीदा बनाएंगे, शरबत बनाएंगे। अब वो फिर होमा और पापा लेकर के इमाम बाड़ा जाएंगे, वहाँ फातिया होगा। वहाँ पे पापा और होमा जो हो रहते कभी कभी बांट देते, कुछ लोग रहते अगर वहाँ पे, तो उन लोगों को बांटा जाता है। तबर्रुक हम सबको थोड़ा थोड़ा देते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको तबर्रुक बांटते हैं। उसके बाद में फिर हम
दिखाएंगे। फिर यहाँ पर ही आकर के मेरे मोहल्ले में, मतलब मेरे घर के पीछे जो मेरा मोहल्ला है, हम अपने रिश्तेदारों में सबको वो तबर्रुक बांटेंगे, हर जगह जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। लेकिन अब हम जो आपको डायरेक्टली मिलेंगे जब हमारा खाना, मतलब कि हमारा जो फातिया का चीज़ है, मतलब कि खिचड़ा और मलीदा जब रेडी हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तब हम आपको दिखाते हैं आगे होता क्या है। गाइस यहाँ पर ही हमारा मलीदा निकल रहा है। गाइस हमारा मलीदा बन के हो चुका है रेडी। अब हुमा और पापा जो है उसको लेकर के जाएंगे अभी इमामबाड़ा। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मलीदा बहुत ज़्यादा मस्त बना है। और ये बनाने वाली है मेरी मम्मा बनाई है मलीदा। और यहाँ पे जितना भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सब डाले। तुम क्या बनाई हो? हम भी मलीदा बनाए। क्या मलीदा बनाई हो? पूछो मम्मी से। मम्मी हम बनाए हैं। और बांट दिए है। ये देखिए, ये लो थोड़ा सा लाए, ये लो थोड़ा सा लाए, बाकी बांट दिए। सो गाइस हुमा थोड़ा सा बचा है। शरबत थोड़ा सा बचाई है हुमा। मिलाद और खिचड़ा जो है वो थोड़ा सा बांट दी। मिलाद और खिचड़ा जो है वो थोड़ा सा बांट दी। जो वहाँ के लोग थे उन्हें हुमा बहुत नेकी का काम किए। सो गाइस इतना चावल हुमा लेकर के आई है बचा करके खिचड़ा, और ये मलीदा लेकर के आई है हुमा, ये कुछ इतना, और बाकी जितने भी चीज़ें थे वो वहाँ पे इमामबाड़ा में गाइस बांट दी। और शरबत, और यहाँ हुमा अपना स्टोरी सुनाती है। क्या आप बोलिए? ये क्या बोलते हैं, जैसे निकले ना, हाँ, तो वैसे निकलने के बाद क्या हुआ ना, वो एक अंकल थे, ठीक है, हम जानते नहीं थे वो, मतलब इधर तो बोलो, मेरे को तो देखो, समझे ना। तो फिर वो अंकल को दे दिए, तो पापा बोले ठीक है ले लीजिए। और फिर ना अम्मी को अंकल ने यहाँ पे से, हम और पापा यहाँ पे खड़े, फिर वो अंकल यहाँ पे खड़े थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे खड़े थे ना, तो पापा बोले अच्छा ठीक है ले लीजिए। तो हमको बोले थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो फिर हमको दे दिए। फिर वो अपने थैला में ढाले, हम बस उनको वहीं पे देखे, वो अपने थैला में ढाले, ठीक है। और फिर ना एक मोटे से अंकल थे, वो आए, वो आके बोले हमको भी दे दीजिए भैया। तो पापा बोले अच्छा ठीक है ले लीजिए, हमको दे दीजिए। तो उतने देर में ना जैसे मुंडी उठाया ना, वो अंकल गायब हो गया। हाँ पता है, हाँ, गायब दिखे ही नहीं। वो रास्ता में ना, इधर का रास्ता में ना, इधर का रास्ता में, रास्ता पूरा खाली था। पता है वो अंकल दिखे ही नहीं अभी। स्ट्रेंज। पता है तो आपको कैसा लगा फिर? कहीं कोई मेरा ईमान चेक करने तो नहीं आया था। ऐसे नहीं बोलते हो माँ। मे बी वो ये होंगे कहीं गाड़ी में बैठ के चल गए होंगे। यार तुम पैदल थे तो गरीब आदमी था। हाँ, गाड़ी कहाँ से लाई? तो इतना भी कोई गरीब नहीं है आजकल की गाड़ी नहीं हो उसके पास में, समझ गए ना। समझ गए। सो गाइस अब हुमा का जो है स्टोरी सुन चुके हैं। और हुमा कोई और स्टोरी आपने बताना है, क्या हुआ रोड में चलते वक्त, कैसे हुआ, रोड में चलते वक्त कौन मिला नहीं मिला? हम लोग जब वहाँ पे थे तो बहुत लोग आए हम लोग के पास में। हाँ तो आपने दिया, हम लोग सबको शरबत भी पिला दिया। तो आपने न्याज और शरबत बांटा कि नहीं बांटा? वेरी गुड, चले अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत नेकी का काम किया है हुमा, बहुत। हम हमेशा नेकी का काम करते हैं। बस बस आपको इज्जत देते हैं, हम इतना बस। अपने दिल से तो वैसे हम नेकी का काम करते हैं, ठीक है। इरा, इरा, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम, हाय करो, हाय हाय करो। हाँ आ रहे जाओ, तुम आ रहे, हम नहीं तुम मत आओ, जाओ घर आ रहे। अम्मा आंटी जानते नहीं अम्मा। सो गाइस पूरे मोहल्ले में जितना था तमाम नीचे से ऊपर तक मेरे बगल घर में और जितने भी लोग हैं, दादी यहाँ पे, मामी यहाँ पे, हमने हर जगह दे दिया है। अब जो है हम जा रहे हैं देने के लिए बी ब्लॉक मेरी मामी के यहाँ पर ही, फिर वहाँ से आके आपको दिखाते हैं। घूमे घूमे जाइएगा, घूमे घूमे जाइएगा।
हम आ गए हैं घर वापस और अब हम आपको मिलेंगे अफ्तारी के बाद, क्योंकि अभी हो रहा है मेरे ख्याल से 6:15 हो रहा है और अफ्तार के बाद गाइस हम मिलेंगे। और मेरी म्याऊ यहाँ पे ऐसे सोई भी है गाइस, देख सकते हैं। महाम क्या कर रही हैं आप? इसे बाहर जाना है गाइस, इसी के लिए वो इतना पैम्पर करवा रही है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसको बाहर जाके घूमना है। तो गाइस अभी मम्मी देखिए रोज, ओ माय गॉड, देख सकते हैं गाइस हुमा आ चुकी है लेकर के अपना बिरयानी। और अब हम चलते हैं और देखते हैं आगे की सूरत हाल। जी गाइस अब हम चलते हैं अफ्तार करने के लिए, अभी अफ्तार का वक्त हो रहा है। अब हम चलते हैं, अफ्तारी हमारी लग चुकी है, अब हम चलते हैं अफ्तार के लिए, बैठते हैं और यहाँ पर ही अफ्तारी स्टार्ट करते हैं। जब तक मम्मी दुआ कर रही है, सब कोई दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद फिर हम अफ्तारी करेंगे गाइस। तो गाइज यहाँ पर ही सब बैठे हुए हैं, अफ्तारी लग गया है और मम्मी यहाँ पर ही अभी दुआ मांग रही है। और देख सकते हैं आप हुमा को कितना खुशी खुशी बैठी है यहाँ पे। अब पापा एकदम टेंशन में बैठे कि लोग क्या कर क्या रही है भाई, ये लोग सुबह से ऐसी कर रही है। और अम्मी यहाँ पे दुआ मांग रही है और मेरी प्यारी महम वहाँ पर ही देख रहे हैं। वो बारिश में जो एक मक्खी नहीं होती उसके पीछे लगी कि एक खली दिख जाए, फिर उसको बताते हैं। चलिए जी गाइज अब हम अजान भी होने वाली है, अब हम आपको मिलते हैं अफ्तार के बाद। तो गाइस अभी हम अफ्तार करके बैठे थे और अब मेरी जो है आपी आई है, हम आपको दिखाते हैं आपी। और यहाँ पे मेरी आपी का दोनों बच्चा। अनस हमेशा बदमाशी करता है, अनस खेलने देना उमर को। और गाइस ये है मेरी आपी का छोटा बेटा उमर और वो है बड़ा बेटा अनस। और ये मेरी आपी, हाय करो आपी, अच्छे से करो, सलाम कर दे, सलाम कर। तो गाइस ये लोग के दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई ऐसे ही होते रहते हैं हमेशा। मेरे जो दोनों भगने हैं ये दोनों मेरा मन्नत का है, ठीक है। तब इन्हें हम देंगे पैसा। लाओ अपना थैला लाओ, थैला में ये लास्ट है, ये दोनों मन्नत का, ये लास्ट है। लोग दोनों को दे रहे हैं हम लोग पैसा। ये लोग दोनों देखे हरा हरा कपड़ा ही पहन के आया है, 7वीं का ये लोग मन्नत का है। तो गाइज़ अब जो है वो बारिश हो रही थी, बारिश भी अब ख़त्म हो गई है गाइज़। बारिश थोड़ी धीमी हो गई, पहले थोड़ी स्पीड हो रही थी, अब थोड़ी धीमी हो गई है। अब जो है गाइज़ हम ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि हमारा जितना भी 7वीं का था मैंने कोशिश की आपको हर चीज़ दिखाऊं। जैसा यहाँ पे मतलब हमारे तरफ में जैसा जो होता है मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि मतलब कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, कहाँ से। और हाँ, सब्ज़ी लेने हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे लेते हैं। जी नाइस इयररिंग्स, थैंक यू थैंक यू। तो गाइज ये जो इयररिंग्स है ये है तो वैसे पहले का, बट अभी मैंने पहना है ये तीनों से, माशाल्लाह गाइज माशाल्लाह। सो बहुत लंबा निशान है। तो गाइज अब मैं यहाँ पे ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ और अब कहेंगे कि भाई ये ड्रेस कैसे चेंज कर लिया, अभी तो उसने वो ड्रेस पहना था, अब ये ड्रेस पहनी। तो रीज़न ये था उसके बिहाइंड में कि पहले जो मैं ब्लॉग बनाई रही थी उसी वक्त निशान आ गया, तो हम मम्मी और हुमा मिलके आगे साइड से बालकनी से निशान देखने लगे। निशान देखते देखते ही माशाल्लाह से निशान बहुत बड़ा था, तो निशान हम देख ही रहे थे, तो उसी वक्त हुमा के हाथ से गिर गया सालन, मतलब कि मम्मी आप आ रही है कोई मसला नहीं है अम्मी तो उसके बाद हुमा के हाथ से सालन गिर गया और सालन पूरे मेरे कपड़े में गिर गया, जो कि पूरा कपड़ा गंदा हो गया। उसके बाद फिर हमने वॉश किया, क्लीन किया और अब मैं यहाँ पे ड्रेस चेंज करी। अम्मी छुप क्यों रही हो छुप के क्यों देख रहे, आना तो आ जाओ ना डायरेक्टली छुप के देख रहे हो फिर छुप रहे हो। तो इसी के लिए गाइस पूरा जो है वो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग को करती हूँ एंड होप यू गाइस लाइक माय ब्लॉग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज़ है कि मुझे व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लोग लाइक्स नहीं करते, तो बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। आपने ऐसे नहीं करना है, आपने देखना है तो फिर आपने लाइक भी तो करना है, तो थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए भाई, थोड़ा सा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइज अब मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड करती हूँ। होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।